हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया एमटीएस के ऊपर एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ कि आखिरी बचे हुए दिनों में जितना भी टाइम हमारे पास है, क्या इतने दिनों में तैयारी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो मैंने इससे पहले एमटीएस के बुक्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अब आप लोग बोल रहे हो तो हम एक स्ट्रेटजी का वीडियो बना रहे हैं। देखो, अभी के हिसाब से अगर टाइम देखें तो हमारे पास लगभग 100 दिन का समय है। तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने तो सीधे सीधे ये हो गए, और जुलाई में एग्जाम है तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 तारीख के बाद ही एग्जाम होगा। तो लगभग 100 दिन हमारे पास हैं। 100 दिन बोले तो 14 हफ्ते लगभग, ठीक है। तो 14 हफ्ते का टाइम हमारे पास है। इन 14 हफ्ते में क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, इसे अगर हम डिवाइड करें तो आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना। पहले 10 हफ्ते की तैयारी आपकी अलग होगी, और आखिरी का 1 महीना मतलब आखिरी के 4 हफ्ते उनकी तैयारी आपकी अलग होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरुआत के 10 हफ्तों में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, और आखिरी के 4 हफ्तों में क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, साथ में मॉक टेस्ट अभी कितने देने और आखिरी में कितने देने। तो अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हो, सारी चीजें डिटेल में कवर कर देंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमें शुरुआत में टाइम कितना देना है। तो कम से कम 6 घंटे तो आपको निकालने ही निकालने हैं। और मेरा ये मानना है कि आखिरी के जब 4 हफ्ते बचेंगे तो वहां पे आप कोशिश करो जितना ज्यादा से ज्यादा निकालो, क्योंकि 1 महीना बचा आपके एग्जाम में। तो वहां पे ये नहीं होगा कि 6 घंटे पढ़े कि 8 घंटे पढ़े। जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो। बाकी कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा अपनी जान लगा देना एग्जाम के लिए, क्योंकि वो एग्जाम आपको एक नौकरी देने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शुरुआत के 10 हफ्तों की, वहां हमारी तैयारी कैसी रहनी चाहिए। देखो, शुरुआत के 10 हफ्तों में 7 दिन होते हैं हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन आपका पढ़ने का प्रोग्राम रहेगा, और 7वें दिन आप सिर्फ दोगे मॉक टेस्ट। मतलब कि शुरुआत के 10 हफ्तों में हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको मॉक टेस्ट देना है और 6 दिन पढ़ाई करनी है। आप जो भी आपकी गलतियां होंगी मॉक टेस्ट में उसका एनालाइज करोगे और चेक करोगे, बाकी के 6 दिन उन पर काम करोगे और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। धीमे धीमे आपके स्कोर को, अगर आपका स्कोर 50 नंबर आ रहा है तो अगले में टारगेट करना है कि 55 नंबर आएगा, उसके अगले हफ्ते टारगेट करना 60 नंबर आएगा। ऐसे धीमे धीमे बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो 7 दिन में शुरुआत के 6 दिन आपको पढ़ाई करनी है, एंड 7वें दिन सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है। तो एक चीज आपको क्लियर होगी कि शुरुआत के 10 हफ्ते में सिर्फ हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट देना है, ताकि जो भी आप गलती कर रहे हो उसे आप पहचान सको। बाकी मॉक टेस्ट आप लोग दोगे कहां से? तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। इनके पास से चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। और अगर आप टेक्स्ट बुक का कोई भी पास खरीदते हो तो आपने एमटीएस का सोच के पास खरीदा था तो एमटीएस के एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के मॉक टेस्ट और प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर दोनों चीजें आपको मिलेंगी। एसएससी के एग्जाम के अलावा अभी पुलिस का, रेलवे का, आईबी का, स्टेट एग्जाम का, जितने भी एग्जाम होते हैं रेलवे का, इन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको साथ में मिलते हैं। जब हम तैयारी कर रहे थे हमने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे और मैं उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और आज भी अगर आप तैयारी करते हो तो बिना मॉक टेस्ट के आपकी तैयारी इनकम्प्लीट है। तो आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए। प्रेजेंट टाइम में टेक्स्ट बुक के पास की सेल चल रही, तो उनका 1 साल का पास जो कि होता है 400 रुपए का, अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो वो पास मिलेगा आपको 360 रुपए का, क्योंकि इसमें सेल है। तो वो पास आपको 12 महीने की जगह मिलेगा 18 महीने का। तो बहुत बड़ा ऑफर है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट लेने तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। इसके अलावा इनका एक और ऑफर है कि अगर आप में से अभी प्रेजेंट टाइम में इनका कोई मॉक टेस्ट परचेस करता है तो डेली किसी एक आदमी को एक iPad गिफ्ट करेंगे ये लोग। तो 7वें दिन आपको मॉक टेस्ट देना, और एक बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करना। आपको 7वें दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना। बाकी के 6 दिन की प्लानिंग अब सुन लो। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 6-6 घंटे आपको निकालने हैं। मैथ्स को आपको डेली 2 घंटा देना है, इंग्लिश को आपको डेली 2 घंटा देना है, जीएस में आपको 1.5 घंटा देना, और रीजनिंग को आधा घंटा देना है। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी समझा रहे हैं। देखो, बुक लिस्ट का हमने वीडियो बनाया था, उन्हीं किताबों से आपको पढ़ना है। मैथ्स की अगर बात करें तो शुरुआत में आपकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको सवाल लगाने में दिक्कत कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो शुरुआत में शायद 2 घंटे में आप 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल कर पा रहे होगे, लेकिन आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि 2 घंटे में कितने सवाल हो जाए? तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2 घंटे में, जिस दिन हम 100 सवाल तक पहुंच गए, 2 घंटे में अगर हम 100 सवाल कर पा रहे हैं, जो कि सीजीएल मेंस के पेपर में 100 सवाल आते हैं, हमें 2 घंटे का टाइम मिलता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटे में हमें 100 सवाल करने हैं। अगर हम वो कर पा रहे हैं तो मतलब मेरी स्पीड सही जा रही है। तो शुरुआत में आपकी स्पीड कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे में शुरुआत में अगर आपसे 10 सवाल भी हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लगातार लगे रहो, आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो 2 घंटे आपको मैथ्स को देने। किताबें हमने आपको ऑलरेडी बताई रखी, किरण की या राकेश सर की कोई भी एक किताब ले लेना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की किताब है। तो लगातार चैप्टर वाइज सॉल्व करते रहना है। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आपको 2 घंटे का टाइम देना है। देखो, 1 घंटा तो आपको शुरुआत में देना है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 को। उससे आप रूल्स पढ़ोगे, आप वो कैप पढ़ोगे, वो सारी चीजें पढ़ोगे, कंसेप्ट को सीखोगे। और बाकी का 1 घंटा आपको करनी है प्रैक्टिस। जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है वो अलग चीज है, लेकिन आपको एमबी पब्लिकेशन की बुक से प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए एमटीएस के, तो सबसे पहले एमटीएस के पेपर सारे खत्म कर डालो। वो खत्म हो जाए तो सीजीएल
डीजल की भी लगा लेना, सीपीयू की जितना टाइम मिले वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले काम है एमटीएस के जितने पुराने पेपर इंग्लिश के हैं वो सारे खत्म कर लो एमबी की बुक से। तो ये आपको काम करना है इंग्लिश में। बात करें अगर जीएस की, तो जीएस में भी हमने आपको बताया लूसेंट की बुक से आप रीडिंग करोगे और साथ में प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ले लेना, जैसे आप घटना चक्र ले सकते हो या फिर किरण ले सकते हो, जो आपको जैसी अच्छी लगे, ठीक है, वो किताब ले लो और इन दोनों को मिक्स करके प्रैक्टिस करो। जैसे सपोज करो आप लूसेंट से आपने मिडवल हिस्ट्री पढ़ी, तो मिडवल हिस्ट्री फिर किरण की किताब से भी पढ़ डालो तुरंत, तो उससे थोड़ा आपका इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। बात की अगर रीजनिंग की, तो आधा घंटा आपको रीजनिंग पढ़नी है और सबसे पहले आप शुरुआत में मॉक टेस्ट दोगे, आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर आपको आते हैं, कौन से चैप्टर नहीं आते। जो चैप्टर नहीं आते उसे एक कॉपी में नोट कर लो कि ये चैप्टर हमें नहीं आते और बस उन्हीं चैप्टर से स्टार्ट कर दो। आधा घंटा पढ़ोगे आपकी रीजनिंग हो जाएगी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हमने जो टेक्स्ट बुक वाली बुक बताई थी वो बुक बेस्ट है, आप उससे कर सकते हो। तो ये तो प्लानिंग होगी शुरुआत के 10 हफ्ते की। शुरुआत के 10 हफ्ते में हमें डेली 6-6 घंटे पढ़ना है, हफ्ते में 6 दिन, और 7वें दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। ये आपके शुरुआत के 10 हफ्ते की प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कुछ जरूरी चीज़ें होती है वो भी आपको करनी है। देखो, कैलकुलेशन के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप चाहो तो इंग्लिश की रीडिंग भी अलग से कर सकते हो और छोटे मोटे क्विजेस 10 क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के फ्री टाइम में कर सकते हो। ध्यान रहे इन सारी चीज़ों को वो 6 घंटे की पढ़ाई में काउंट नहीं कर रही है, आपको अलग से करना है। 10-15 मिनट आप क्विज सॉल्व कर सकते हो, जो जब आप फ्री हो उसमें आप 10 क्वेश्चन का आपने क्विज दे दिया अचानक से, इंग्लिश में माने 1 वर्ड का, तो 10 1 वर्ड के क्वेश्चन कर डाले किसी भी ऐप से। बहुत सारी ऐप है, जैसे अड्डा 24/7 की ऐप है, टेक्स्ट बुक की ऐप है और ग्रेडअप की पहले ऐप थी, अब शायद चेंज हो गई है। तो जो भी आपको अच्छी लगती है उस ऐप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्विज करना शुरू कर दो। ये फ्री टाइम में करते रहो, तो इसे काउंट नहीं करना है। इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि कैलकुलेशन अब इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है उसके लिए भी, बहुत सारे गेम बनते हैं कैलकुलेशन वाले, उससे कर सकते हो 10-15 मिनट वो, और 10-15 मिनट आप रीडिंग भी कर सकते हो अलग से, जो आपकी इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आप नॉवेल से कर सकते हो या फिर किसी ऐप से कर सकते हो या फिर न्यूज़ पढ़ सकते हो, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। जरूरी नहीं है आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। तो अगर आप ये चीज़ें अलग से करोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं तैयारी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। ध्यान रहे ये वो उस 6 घंटे में काउंट नहीं है, वो 6 घंटे अलग है, ये फ्री टाइम में आपको करना है। तो ये बात होगी हमारे शुरुआती 10 हफ्तों की। अब बात करते हैं आखिरी के जब 4 हफ्ते बचेंगे उस टाइम हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। देखो, कोशिश आपको ये करने की शुरुआत के 10 हफ्तों में आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है तो इन 2 महीने में आराम से लगभग हो जाएगा, लेकिन अगर पहली बार पढ़ ले तो शायद पूरा कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन फिर भी जितना हो पाए उतना आपको करना है। आखिरी के 4 हफ्तों की बात करें तो यहाँ पे एक काम आप जो करना है, चेंज, सबसे बड़ा चेंज आपको ये करना है कि आपको डेली मॉक टेस्ट अब लगाने हैं। तो एग्जाम नजदीक आ गया, अब ज़्यादा पढ़ के कोई फायदा नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए, डेली एक मॉक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है। तो एक मॉक टेस्ट डेली आखिरी के 4 हफ्तों में देने देना, और एग्जाम के 3-4 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, क्योंकि बाई चांस ऐसा ना हो आपका स्कोर कम आया तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कभी कभी। तो आखिरी के 2-3 दिन जब एग्जाम हो आपका, उसके 2-3 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना। बाकी डेली स्टार्टिंग से डेली मॉक टेस्ट लगाओ आखिरी के 4 हफ्तों में। ये तो मॉक टेस्ट की बात होगी, और उसका अच्छे से एनालिसिस भी करो। और यहाँ पे हमने अभी तक 6 घंटे का प्लान बनाया था, यहाँ पे आप टाइम को बढ़ाओगे जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का तो मॉक टेस्ट हो गया, 1-1.5 घंटा लगता है उसे एनालिसिस करने में, तो 2-2.5 घंटे तो यही आपका टाइम बढ़ गया। बात करें बाकी जगह कैसे काम करना है, अब वहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मैथ्स में आप 2 घंटे अभी दे रहे थे, अब आप उस समय मैथ्स में प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करोगे। अभी आप चैप्टर वाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे 2 घंटे में कि हम परसेंटेज को समझ लें, प्रॉफिट लॉस को समझ लें, ठीक है। अब आप काम करोगे चैप्टर वाइज की जगह मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। आप 25-25 क्वेश्चन के सेट लगा सकते हो, आप 50 क्वेश्चन के सेट लगा सकते हो, और फिर जो आपको चैप्टर नहीं आते उसे दोबारा रिवीजन भी उसका कर सकते हो। तो आप इस तरह काम करो, आप 25 का आपने सेट लगाया, आपको 4 चैप्टर ऐसे दिखाई पड़े कि यार इन 4 चैप्टर में हमें दिक्कत हो रही, तो आपने फटाक से क्या किया, अगले दिन उन 4 चैप्टर का रिवीजन कर लिया एक एक करके, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो लास्ट में आपका फोकस होना चाहिए मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर, एंड जो चैप्टर आपके वीक है या जिसमें आपको लगता है कि आप दिक्कत कर रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो उन चैप्टर का रिवीजन ये करना आपको मैथ्स में। सेम बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 10 हफ्ते आपके हो चुके हैं, तो हमें उम्मीद है आपने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक खत्म कर ली होगी। अब आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस पे। तो एमबी की बुक से आप जितने ज़्यादा सेट लगा पाओगे उतना अच्छा, और सेट लगाओगे, उसका एनालिसिस करोगे, उसके आंसर देखोगे, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार वर्ब के रूल हम भूल रहे हैं, तो एक काम करो वर्ब को दोबारा रिवाइज कर लो। तो यहाँ भी क्या करना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। बात क्या अगर जीएस की, तो जीएस में देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, लूसेंट पढ़ रहे थे, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की बुक पढ़ रहे थे, लेकिन अब आखिरी के 4 हफ्ते बचे हैं, अब आपका फोकस होना चाहिए करंट अफेयर्स के ऊपर। तो आप करंट अफेयर्स कहाँ से करोगे, आप कोई भी 6 महीने की या 1 साल की पीडीएफ का जुगाड़ कर लेना, उस पीडीएफ को डेली आपको आधा घंटा देना है।
आखिरी के 4 हफ्तों में अगर आप डेली आधा घंटा करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ लो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा उससे होने वाला है। तो आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ में देना और बचा 1 घंटा, उस 1 घंटे में आप लूसेंट को आप नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की किताब पढ़ोगे, बस जो किरण वाली या घटरस जो भी आपने कर रखी है उसको दोबारा रिवाइज करोगे। ठीक है, जो चीज़ आपने 10 हफ्तों में की है, क्योंकि आप एक बार कर चुके हो, तो जब आखिरी के 4 हफ्तों में करोगे तो आप फास्ट कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो वो पूरी किताब आप रिवाइज करोगे उन 4 हफ्तों में जितना भी आपने पढ़ा होगा। बात करें अगर रीजनिंग की, देखो अभी तक रीजनिंग में आप चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि जहां जहां दिक्कत आ रही थी, क्योंकि आपने 10 हफ्ते अगर आधा आधा घंटा पढ़ा है रीजनिंग, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट आप डेली दे ही रहे हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये चैप्टर आपका वीक है, पता चलेगा कैलेंडर के कुछ रूल आप भूल रहे हो या कोई फॉर्मूला आप क्लॉक का भूल रहे हो, तो वो चीज़ें आप दोबारा रिवाइज कर सकते हो। तो आखिरी के 4 हफ्तों में सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और ध्यान रहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रीजनिंग में अच्छे नंबर आ गए तो रीजनिंग को आप स्किप भी कर सकते हो, वो आधा घंटे का टाइम आप मैथ्स में या इंग्लिश में दे सकते हो ज़्यादा। ठीक है, तो वो आधा घंटा ऑप्शनल है, अगर आपको ज़रूरत है उस समय रीजनिंग पढ़ने की तो आप पढ़ो, अगर ज़रूरत नहीं है तो उसकी जगह कुछ और पढ़ लो। बाकी आखिरी के 4 हफ्तों में ये रीडिंग का काम आप बंद कर देना, कैलकुलेशन का काम आप बंद कर देना, सिर्फ क्विज सॉल्व करोगे फ्री टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान रहे, आखिरी के 4 हफ्तों में आपका फोकस प्रैक्टिस पे ज़्यादा रहेगा, रिवीजन पे ज़्यादा रहेगा, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा रहेगा। इसके बजाय नई चीज़ें आपको कम सीखनी हो, जो आपको पुरानी चीज़ें आती हैं उसमें आपको मास्टर होना है। तो ये थी प्लानिंग 10 हफ्तों की और आखिरी के 4 हफ्तों की, टोटल मिला के 14 हफ्ते की पूरी प्लानिंग थी 100 दिन की। इन 100 दिन में अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी एक आखिरी टिप आपको यही देना चाहेंगे, कुछ भी पढ़ो कोशिश करो वो प्रीवियस ईयर की पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही नई चीज़ पे जाओ। कोई नई किताब खरीदने से पहले आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको आ गए हैं, प्रीवियस ईयर आपने बहुत अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही कहीं और कुछ नया पढ़ने की कोशिश करना। तो बस यही थी मेरी पूरी 100 दिन की प्लानिंग। और यकीन मानो अगर आपने इस पर काम किया तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा, और जब आपका स्कोर अच्छा आएगा तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।